दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है 1 रुपए की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। चंदर लगभग 20 साल का एक लड़का था और भोपाल की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। चंदर वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बहुत बुरी आदत थी। वह अक्सर पिताजी से पैसे मांगता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में पूरा कर देता। एक दिन पिताजी ने चंदर को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे लेकर मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, यह अच्छी आदत नहीं है। बाद में तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना सुना रहे हैं? आखिर मैं आपका बेटा ही तो हूँ। उसके लिए आप इतना लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। चंदर नाराज़ होते हुए बोला। चंदर की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम मुझसे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपया रोज़ लाकर दे दिया करो। चंदर ने सोचा, अरे यह तो बहुत आसान है। वह मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन चंदर जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरा 1 रुपया। उनकी बात सुनकर चंदर ज़रा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके लिए 1 रुपया। और ऐसा कहते हुए उसने वह सिक्का अपने पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। यह क्या, आपने ऐसा क्यों किया? चंदर ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस 1 रुपये देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो करूं। चंदर ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो चंदर अपनी माँ के पास से पैसा मांगकर ले आया और उसे पिताजी को दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ किसी दोस्त, यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। चंदर को चिंता होने लगी कि अब वह पिताजी को 1 रुपया कहाँ से ला कर देगा। वह यही सोचता रहा और शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मज़दूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाली रिक्शे को लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में तुम मुझे 1 रुपया दे देना। उस बंदे ने सोचा। चंदर ने रिक्शे वाले से ये कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, इसलिए वह फ़ौरन तैयार हो गया। उसने कहा। चंदर रिक्शा खींचने लगा कि हाँ, तुम कर सकते हो। यह काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और उस रिक्शे वाले से 1 रुपया मांगा। बदले में ज़िंदगी में पहली बार उसने वह खुद से 1 रुपया कमाया था। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज़ की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, चंदर पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, यह मेरे मेहनत की कमाई है। चंदर ऐसा बोलने लगा और उसके पिताजी ने उसका पूरा वाक़या सुना। चंदर ने उसे पूरी बात बताई। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले लगा लिया। देखा बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरे मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी बहुत ही बुरा लगता है और दर्द भी होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो।
चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। चंदर पिताजी की बात अच्छी तरह समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसके मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।